નમસ્કાર 4 વાગી રહ્યા છે. આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક. હું જનક. શરૂઆત દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર હવેથી નહીં જોવા મળે જ્યોતિ. જી હા, અમર જવાન જ્યોતિનો યુદ્ધ સ્મારક જ્યોતિમાં વિલય થયું છે. સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો દિલ્હીના ઇન્ડિયા ગેટ પર. હવે યુદ્ધ સ્મારક ખાતે જ અમર જવાન જ્યોતિના દર્શન થશે. ઇન્ડિયા ગેટ પર સુભાષચંદ્ર બોઝની પણ પ્રતિમાનું અનાવરણ કરાશે. તો આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ખબર હાલમાં સામે આવી રહી છે. એ અંતર્ગત ઇન્ડિયા ગેટ પર હવે સુભાષચંદ્ર બોઝની પ્રતિમાનું અનાવરણ પણ થશે. અમર જવાન જ્યોતિનો યુદ્ધ સ્મારકની જ્યોતિમાં વિલય થયું છે. સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઇન્ડિયા ગેટ પર સુભાષચંદ્ર બોઝની ભવ્ય પ્રતિમા મૂકવાની પણ જાહેરાત કરી છે. અને આ પરિસ્થિતિની વચ્ચે આપ જોઈ શકો છો સીધા દ્રશ્યો. ઇન્ડિયા ગેટ પર હવેથી અમર જવાન જ્યોતિનું યુદ્ધ સ્મારકની જ્યોતિમાં વિલય થઈ ગયો છે. યુદ્ધ સ્મારક ખાતે જ અમર જવાન જ્યોતિના હવે દર્શન થશે. યુદ્ધ સ્મારક હવે नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर यहाँ स्थापित कराशे. सीधा दर्शो आप तो हम बहुत सौभाग्य हैं हमारे देशवासी हम सब कि हमारे बीच में ऐसे बहादुर जवान थे जिन्होंने शहादत दी है. और आज मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि जब 1971 की लड़ाई में मैं 14 जाट के साथ लड़ा था, तो जब मैं नेशनल वॉर मेमोरियल पर गया और अपने 19 जवानों की मैंने नाम पढ़े तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. 50 साल पीछे जो दृश्य था वो सामने आ गया. तो ये युवा पीढ़ियों के लिए भी बहुत ऐतिहासिक होता है, अपने देशवासियों के लिए भी. जब वो यहाँ आते हैं तो वो उनको याद करते हैं और अगली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनती है कि किस प्रकार देश की रक्षा करनी चाहिए. और मैं यही कहता हूँ कि देशभक्ति में अब अगर आप शहादत दे देते हैं तो उससे आगे देशभक्ति नहीं है. और ये हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत मिसाल बनती है और एक उनके लिए एक परंपरा बन जाती है. निधि जी बिल्कुल. और मैं लगातार हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं. कृष्ण मोहन मिश्रा, तस्वीरें दिखाइए और बताइए इस वक्त जो ये पूरी जो प्रक्रिया थी अपने किस मुकाम पर पहुंची है, क्या ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है? मैं चाहूंगी आप तस्वीरों को बेहतर तरीके से बयां कर पाए. जवान से ज्योति ली गई और उनको तीनों सेनाओं के एक गार्ड के साथ उनको राष्ट्रीय समर स्मारक में लाया गया और उनको उस ज्योति में मिला दिया गया जो अमर चक्र में चल रही है. अब यहाँ से ये समारोह संपन्न होता है. अब जो अमर जवान ज्योति है वो हमेशा स्थायी तौर पर उस जगह रहेगी जो भारतीय सेना के उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक अलग अलग युद्धों, अलग अलग संघर्षों में भारत की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए वीर गति पाई. अब ये अमर जवान ज्योति अपने उस जगह पर पहुंच चुकी है जिस जगह की हकदार थी. बहुत भव्य स्मारक है, बहुत पवित्र जगह है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है. और शायद इसकी भी प्रसिद्धि उसी तरह से होगी, लोग इसी तरह उसको देखने आएंगे जिस तरह हम दूसरे देशों में देखते हैं कि युद्ध स्मारक एक तरह से तीर्थ स्थान की तरह हो जाता है नेशनल वॉर मेमोरियल, और हर व्यक्ति वहाँ पर कम से कम एक बार जाना चाहता है. बहुत ही सुगम जगह है, दिल्ली के केंद्र में है, इंडिया गेट सर्कल पर है. और अब अमर जवान ज्योति का दर्शन शायद लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे. निधि बिल्कुल. दिल्ली और दिल्ली के मध्य में मौजूद ये जगह, जिस तरीके से आप भी बयां कर रहे हैं बेहतर शब्दों के साथ. जी द्विवेदी जी, आज अब से इस पल से हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जितने भी जांबाजों को देश ने खोया है या जितने भी जांबाज जवानों ने अपने प्राणों की आहुति माँ भारती की रक्षा में दी है, उन सबको हम एक स्थायी जगह पर जाकर एक साथ माल्यार्पण कर सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं जो हम सब देना चाहते हैं और उनको नमन कर सकते हैं. द्विवेदी जी, चूंकि आप सभी ने सेना को एक लंबे वक्त तक सर्व किया है, ये मौका, ये लम्हा, ये क्षण एक भारतीय, एक सैनिक होने के लिहाज से कितनी फख्र की अनुभूति आप सबको देता है? पहला रिएक्शन द्विवेदी जी, फिर सिन्हा साहब मैं आपके पास तुरंत आती हूँ. द्विवेदी जी. बिल्कुल निधि जी, ये तो एक हमारे तीर्थ स्थान है और यहाँ आके हम अपने जवानों को याद करते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं. तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है
और मुझे बड़ी एक सौभाग्य है कि आपकी चैनल के थ्रू जैसे 25 फरवरी को 2019 में मैंने यही ऐसे प्रोग्राम कवर किया, तो ये प्रोग्राम कवर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि मैं खुद बहुत भावुक हूँ, क्योंकि मेरी सर्वे के दौरान सियाचिन में लड़े, बांग्लादेश में लड़े और बहुत से साथियों ने जान अपनी दी और अपने आप को कुर्बानी दी। तो ये जो कुर्बानी है सुनहरी अक्षर में लिखी जाती है। और देखो, जो देश अपने जवानों की इज्जत करते हैं, जिस प्रकार सम्मान करते हैं, उनकी सुरक्षा सदैव बनी रहेगी। और जो देश भूल जाते हैं तो वो अक्सर इस इतिहास में और ज्योग्राफी में भी वो मिट जाते हैं। तो हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश के लीडर्स की परंपरा है कि अपने जवानों को उनको याद रखना है। और ऐसी जो स्मारक बनती हैं, ये हमारे लिए बहुत पुण्य जगह होती है। और इसमें आके अपने देशवासी आते हैं, अपने आप को वो ऋणी महसूस करते हैं और अपने जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो स्मारक है, इसमें अभी दोनों लो विलीन हो गई हैं और ये बिल्कुल ही एक बहुत अच्छी डिसीजन ली गई है मोदी साहब ने। और ये हमारी स्मारक जो है, ये हमारी अखंडता का प्रतीक है। तो जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो भी शहादत देते हैं वो भारतवासी होते हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता है, कोई स्टेट नहीं होती, एक ही पहचान होती है, तो वो भारतवासी है। और हम भारतवासी अपने उन भारतवासियों के लिए हमें बहुत गौरव है जिन्होंने अपनी जान देके हमें सुरक्षा प्रदान की है, ताकि हमारा देश जो है वो बढ़ता फूलता रहे। दीदी बिल्कुल, एसपी सिन्हा साहब, एक लंबे वक्त से जो मांग थी वो आज अपने मुकाम तक पहुंची है। बड़े फख्र के साथ ये कह पा रहे हैं, हम बड़े फख्र के साथ देशवासी जी न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। और मैं खुद इस वक्त इंडिया गेट पे मौजूद हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे ठीक पीछे इंडिया गेट है। 5 दशकों से जो लॉ प्रज्वलित यहाँ पर हो रही थी, आज उसको नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में मर्ज किया गया, विलय किया गया। और बड़ी शान के साथ, ससम्मान के साथ एसपी सिन्हा जी, एक लंबी मांग, एक लंबे वक्त से आवाज उठ रही थी, आज जो अपने मुकाम पर पहुंची है, उस पर आपका भी रिएक्शन बनता है। बताएं सिन्हा जी। एकदम, हाँ निधि, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब इस बात को मानते हैं कि जो आत्माएं शहीद हुई वो पुण्य आत्मा थी। तो जब वो पुण्य आत्मा थी तो उनका जो लोकेशन, उनका जो जगह जहाँ उनकी स्मृति है, वो भी तो सम्माननीय होनी चाहिए, वो तो भी तो भव्य होना चाहिए। आप इंडिया गेट के नीचे एक टेम्पररी एडहॉक अमर जवान ज्योति बना के आप समझते हैं कि आप सम्मान दे रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है शहीदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है। आज पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार शहीदों को सही सम्मान मिला है, जबकि 43 एकड़ जमीन में, भौगोलिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से गरिमा के साथ उनको एक अमर जवान ज्योति का स्टेटस दिया जा रहा है। और जो एडिशनल फ्रेम था, ज्योति थी, उसको मेन ज्योति के साथ मर्ज करके एक संदेश दिया जा रहा है। संदेश ये दिया जा रहा है। ऐसे गौरवपूर्ण लम्हे में भी बड़ा दुखद और संवेदनहीन है कि देश में कुछ ऐसे सियासतदान बैठे हैं जो ऐसे मौकों पर भी सियासत करना नहीं भूलते हैं। और उसी फहरिस्त में ऐसे कई सारे नाम शामिल हुए जिन्होंने कहा कि अमर जवान ज्योति को बुझाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया गया, अफवाहें फैलाई गई, गलत संदेश दिए गए। फिर भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, इन अफवाहों पर विराम लगाना पड़ा कि ये लॉ कभी नहीं पूछेगी। ये लॉ प्रज्वलित हो रही थी, हो रही है और सदैव यूं ही प्रज्वलित होती रहेगी, बस जगह बदल रही है। द्विवेदी जी, उनको भी आज जवाब मिल गया है भारत सरकार का इन तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल ठीक है। देखो, ये सियासत में हमें अपने देशवासियों को गुमराह नहीं करना चाहिए, जो असलियत है वो सामने होनी चाहिए। और ये जो एक डिसीजन ली गई कि दोनों लोग प्रज्वलित हो जाएं और